आज देखेंगे गति चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो देखिए, दूरी एक सदिश राशि होती नहीं, ये अदिश होता है, द्रव्यमान भी अदिश होता है, समय भी अदिश होता है। सदिश एक है वेग को सदिश कहते हैं, वेग सदिश राशि होता है। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? त्वरण सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल भी सदिश है और दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। तीसरा हम चलते हैं, एक पिंड वृत्ताकार पथ पर निश्चित चाल से चल रहा है, उसकी गति। तो एक पिंड वृत्ताकार पथ पर निश्चित चाल से चल रहा है तो उसकी गति कैसी होगी? तो उसकी गति समान होगी या मंदन होगी? समान तो होगी नहीं, मंदन तो होगी नहीं, तो ये त्वरित गति होगी उसकी। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, त्वरित गति होगी। तो चौथे पर चलते हैं। तो चौथा, नीचे की तरफ ढाल वाला वेग समय ग्राफ इंगित करता है। ढाल वाला, तो चौथा में ढाल वाला समान गति तो होगा, समान गति तो होगा नहीं, त्वरित गति तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा ना, मंदन गति होती है। नीचे की तरफ ढाल मतलब उसका स्पीड कम हो रहा है, यानी कि मंदन करती गति होगा, ये होगा। चौथा का सी सही है। पांचवा में देखा जाए, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज किया जाता है, आप लोग को थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं कि किलोमीटर प्रति सेकेंड को मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए, जैसे यहाँ क्या दिया है, यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 72 किलोमीटर और किस में जाना है आपको? सब किस में दिया है? सब मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में आपको जाना है। तो अब देखिए, सब मीटर प्रति सेकंड में, ए भी ऑप्शन, ए भी ऑप्शन, ए भी ऑप्शन, ए वाला सब मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हो गया 72 और एक होता है छोटे में आ रहते हैं 5/18 से आप गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 और 4 पचे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड होता। कौन सा होगा इसमें? डी सही हो जाएगा, पांचवा का डी। अब छठा देखते हैं। अब छठवा, डैश डैश सदिश नहीं है। तो कौन सा सदिश नहीं है? तो त्वरण भी सदिश होती, सदिश नहीं है तो ये सदिश होती है, ये भी है, ये भी सदिश है। तो घनत्व तो सदिश नहीं है, तो छवा का सी सही हो जाएगा, छठवा का सी सही हो जाएगा। अब सातवां देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सातवां, तो सातवां, विस्थापन परिवर्तन की दर कहलाती है। विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण तो होगा नहीं, चाल होगा नहीं, वेग कहलाती है। विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहते हैं, तो बी सही है, सातवां का बी। आठ में देखा, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, वेग में चेंजिंग हो रहा है, त्वरण हो रहा है। तो वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में तुरंत चेंज हो, त्वरण है। नौवा के, किसी पिंड का दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है, यह प्रदर्शित करती है। किसी पिंड का दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर हो रही है। अच्छा, एक्स अक्ष के समांतर यह प्रदर्शित करती है। तो पिंड समान गति से चल रही, ये प्रदर्शित कर रही है कि पिंड त्वरित गति से चलेगी, पिंड विरामावस्था। तो एकदम बताइए, जैसे अब हम एक ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इधर थोड़ा देखते हैं, ये एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष के समांतर चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक ना। तो ये क्या होगा? एक समान गति होगा, तो एकदम एक्स अक्ष के समांतर जाती है, तो पिंड विरामावस्था में है, ठीक। 10वां है वेग, तो पिंड क्या है? विरामावस्था में है। अब देखते हैं, अब 10वां, अब 10वां,
अब मीटर प्रति सेकंड एसआई मात्रा किसका, मीटर प्रति सेकंड में त्वरण का होता है। तो 11 का डी सही है, 11 का डी। अब चलिए इसमें आते हैं। अब 12 12 अब 12 वेग समय, 12 में वेग समय ग्राफ ढाल प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ ढाल प्रदर्शित करता है। तो 12 का बी हो जाएगा, त्वरण। वेग समय ढाल प्रदर्शित करता है तो किसका, त्वरण होगा। अब 13 का देखा, विस्थापन का मात्रा कितना होता है जी, मीटर होता है। तो मीटर तो दिया है, बी सही है, 13 का बी। 14 में चाल का मात्रक, चाल का मात्रक क्या होता है, तो चाल का मात्रक मीटर प्रति, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी, दूरी बटे समय था। तो 14 का मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। तो मीटर प्रति सेकेंड, इसको चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मीटर, मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए, ऐसे 1 होना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक क्या है, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति, विस्थापन मीटर प्रति सेकेंड होगा, वेग का सी हो जाएगा। 14 में भी सी, 15 में भी सी है, 15 में भी सी, तो ये हो जाएगा 15 का सी। अब 16 में देखा है, त्वरण का मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये सही हो जाएगा आपका डी। त्वरण का मात्रक डी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन हो रहा है, एकाएक वेग बढ़ा तो त्वरण उसका होगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये होता है। 18 का देखा जाए, 18 तो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये 18 क्वेश्चन है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही 12 मिनट में कितना तय करेगी। तो चाल बराबर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे 7 किलोमीटर होगा, ये सही है, 35 का ही। आप कहेंगे तो सॉल्व भी कर देंगे, जैसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब इसमें क्या दिया है, चाल कितना दिया है, तो चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दिया है, तो 12 मिनट। तो अब 12 मिनट में 60 से भाग दे देंगे, 12/60, तो ये किस में चेंज हो गया, तो ये चेंज हो गया घंटा में। तो 1/5 .2 घंटा हो जाएगा, ठीक ना। तो अब चाल बराबर दूरी बटे समय से हम लगाएंगे, तो चाल तो कितना है 35, समय हो जाएगा, चाल में समय से दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो समय कितना है 0.2 समय हो गया, ठीक। बराबर दूरी, तो दूरी ने पूछा है, तय की गई दूरी, दूरी कितना हो जाएगा, कहाँ है, हाँ दूरी, तो 35 दूना 70, 1.7, दूरी 7 किलोमीटर, ये हो जाएगा 7 किलोमीटर, ये सही है। अब देखिए 19 का, एक मोटर कार 5 मीटर प्रति सेकंड 40 मीटर घटकर इतना मीटर से रह जाता है, तो मोटर कार का मंदन ज्ञात कीजिए। तो मंदन में क्या होता है, त्वरण ही होता है, जब घटता है तो मंदन कहते हैं, उसका चाल बढ़ता है, वेग बढ़ता है, तो त्वरण कहते हैं। तो 19 का ऐसे ही बता दे रहे हैं हम।
19 का 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब 20 का देखा जाए, एक धावक 20 का एक धावक 4 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से दौड़ते हुए 9 मीटर 9 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का धावक का त्वरण होगा। तो 20 का तो इसमें अब सॉल्व करना पड़ेगा। 20 का बी होगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वक्रीय गति है। वक्रीय गति क्या होती है? ये रेलवे ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 9th 10th के लिए है। तो वो 21 का वक्री गति है। गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। वक्री गति इसका दिशा बदलती रहती है। जैसे वक्राकार होता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहे, ऐसे घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। तो इसका गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है, बदलता रहता है गति। अब 22 देखा जाए, आप लोग को 22 और 23 दो ही है। तो 22 किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर पर जाने से 50 किलोमीटर घंटा हो जाती है। तो उस कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। 20 मीटर से कितना 50 मीटर होता है, तो त्वरण कितना होगा? तो 22 का ये होगा 0.83 मीटर पर सेकंड। किसी पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि 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 वस्तु का समान समय में विस्थापन समान हो। तो ये होगा 23 का डी सही है, ये हो जाएगा। तो ये आप लोगों को हो गया 23 क्वेश्चन।